ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने क्या कवर किया था? कल हम लोगों ने S3 स्टोरेज बकेट क्रिएट करना सीखा था, हाउ टू क्रिएट अ बकेट। एंड उसमें हम फाइल कैसे अपलोड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। कल हमने जो किया था वो कंसोल बेस पे था, मींस उसमें हम AWS कंसोल पे लॉगिन किया था हमने। एंड मैनुअली हम लोगों ने ग्राफिकल GUI बेस्ड हमने S3 पे हमने अपना बकेट बनाया था। एंड उसमें हमने फाइल अपलोड की थी। सब कुछ हमारा GUI बेस्ड था, मींस GUI बेस्ड मींस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो जो हमारा विंडोज़ होता है वो GUI बेस्ड होता है। एंड जो हमारा लिनक्स होता है वो हमारा CLI बेस्ड होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। एंड GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आज जो हम कवर करेंगे, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है CLI बेस्ड S3 बकेट क्रिएशन। ओके, बकेट क्रिएशन यूजिंग CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, एंड उसके साथ साथ हम सिंक करेंगे अपने डेस्कटॉप के साथ भी। मीन्स जैसे हमारा वन ड्राइव होता है, वन ड्राइव सबको पता होगा आई होप। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमारा वन ड्राइव होता है वैसे ही हम S3 को भी यूज़ करके देखेंगे कि होता है हमारा वैसे ही। ठीक है, या क्या इशू आते हैं, या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सब कुछ हम करते हैं। तो CLI को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड AWS CLI। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बकेट S3 बकेट क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, कल जो हमने किया था वो ग्राफिकल था, माउस से हमने यहाँ पे क्लिक किया था, वहाँ पे क्लिक किया था। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, बकेट क्रिएट किया। बट आज जो हम करेंगे वो सिमिलरली वो पूरा कमांड लाइन इंटरफेस रहेगा। ठीक है, उसमें तो कमांड लाइन इंटरफेस मीन्स उसके लिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस चाहिए ना जिस पे आप काम कर सको। ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं CLI बोल रहा हूँ तो हमारा पिक्चर में आएगा CMD। ओके, CMD हमारा पिक्चर में आएगा, बट इस पे हम इस हमारा जो ये कमांड है, ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको हमें AWS से कनेक्ट करना है, इस कंसोल से हमें कनेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने मशीन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो मेरा लोकल मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट है, ओके, अगर मैं अपने AWS कंसोल को CLI के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ तो उन इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अमेज़न उसको भी प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपको बार बार लॉगिन करके काम नहीं करना है, आपको अपने लोकल मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना है या अपने लिनक्स मशीन से काम करना है, तो हमारे पास उसका भी ऑप्शन है। उसका ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई आप काम करो, आप ना AWS CLI एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो आज हम करते हैं, चलिए हम गूगल पे सर्च करते हैं AWS CLI डाउनलोड। तो ये आपको अमेजन की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला जो है कमांड लाइन इंटरफेस, इसको आप ओपन करिए। और बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम बिट, अगर 32 बिट है, 32 बिट तो नहीं होगा किसी का, पर अगर है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। मेरा तो 64 बिट है, तो मैं 64 बिट इंस्टॉल करूँगा। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। मेरे पे तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंस्टॉल करके इसको। तो ये देखिए, वेलकम टू AWS कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये जो एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ ऐसे कमांड्स हैं वो हम रन करेंगे, तो हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट और AWS कंसोल दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको इंस्टॉल करना है तो मैं इसको कर देता हूँ रिपेयर। ठीक है, आपके में इंस्टॉल ही आएगा क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और आपके पे नहीं होगा तो आपके पे ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा।
और ये सिर्फ विंडोज़ की जो मशीन है, आपकी पर्सनल मशीन है, वहीं पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपका कोई सर्वर है ऑलरेडी जो आपने AWS कंसोल के थ्रू बनाया है और वो लिनक्स सर्वर है, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से कुछ कमांड से वो टाइप करोगे, आपका कनेक्शन हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल करने में। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वो एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो गई। अब आपको सर्च बार में CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ओके, इसको ओपन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है। किसको कॉन्फ़िगर करना है? मतलब ये जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है ना, ये एक तरह से आपका टनल बन गया है, ठीक है, AWS और आपके मशीन के बीच में। लेकिन अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ओके, रास्ता अभी भी बंद है। तो रास्ते को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे, लाइक AWS कॉन्फ़िगर। और यहाँ पे ये आपसे पूछेगा AWS एक्सेस की आईडी। अगर इस एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए अगर आप AWS कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो आपको एरर दिखा देगा कि कमांड नॉट फाउंड। क्योंकि हमने इंस्टॉल कर दिया है, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर AWS एक्सेस की आईडी। की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, कोई बता सकता है? सर अकाउंट से। कहाँ से? आपके सर अकाउंट पे आप डाउनलोड किए थे। देखो बिली यहाँ से हाँ। आपका जो ये यूज़र नेम है ना, इसको क्लिक करना है यहाँ पे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, इस पर क्लिक करना है आपको। आप थोड़ा सा नीचे आइए, आपको दिखेगा एक्सेस कीज़। मैंने 2 एक्सेस कीज़ बना रखी हैं। ओके, एक ये है, एक ये है। मैं बनाता हूँ नया एक्सेस की, ठीक है। ओके, 2 एक्सेस की से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट हो गया, नाउ डिलीट। तो अगर क्रिएट एक्सेस की आपका एनेबल नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी एक है, ठीक है, 2 हैं, तो आप एक डिलीट कर लीजिए। उसके बाद फिर अब मैं करता हूँ क्रिएट एक्सेस कीज़। आई अंडरस्टैंड, क्रिएट एक्सेस की। ये आपका एक्सेस की आ गया, इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है। और इसको पेज को बंद मत करना, और इसको हो सके अपने किसी नोट पैड पर सेफ जगह पर रखना। इसको कॉपी करो और कमांड प्रॉम्प्ट खोलो। यहाँ पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। दोबारा से कॉपी करता हूँ, पेस्ट हो गया। इसको एंटर करो। अब आपसे ये क्या मांग रहा है, सीक्रेट की एक्सेस की, ठीक है, सीक्रेट एक्सेस की आपको ये यहाँ से मिलेगा। इसको कॉपी करो एंड दोबारा इसको खोलो, राइट क्लिक करो और एंटर कर दो। अब ये कह रहा है डिफ़ॉल्ट रीजन नेम। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मान लीजिए आपको ओहायो में आपको बनाना है या फिर मुंबई में बनाना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट मेरी राय ये है कि US ईस्ट 1 इज़ द बेस्ट रीजन, क्योंकि यहाँ पे सारे कमांड्स वगैरह सब कुछ अच्छे से काम करते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रखेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको बस एंटर करना है। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, इसको भी नन रखो, एंटर कर दो। ओके, आपका अब ये जो एक्सेस की और की आईडी है ना, ये समझ लो एक तरह से आपने टनल को खोल दिया है दोनों तरफ से। मीन्स आपका अब ये लोकल मशीन, ठीक है, और आपका AWS कंसोल दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं, बात कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AWS
S3 ls देखो मैंने किया है कि AWS S3 में मैंने ls किया। ls मतलब क्या होता है, लिस्ट। ये सब लिनक्स के कमांड है, ठीक है। ls मीन्स लिस्ट। मैं मेरे वहाँ पे 2 बकेट हैं, ओके। ये अकॉर्डिंग टू ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है कि आपके वहाँ पे 2 बकेट हैं, ओके। अब मैं ज़रा देखता हूँ यहाँ पे क्या एक्चुअल में ऐसा है, 2 बकेट वहाँ पे मेरे हैं। हाँ 2 बकेट हैं वहाँ पे, मीन्स आपकी कनेक्टिविटी सही हो गई है, आपकी कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। तो ये तो व्यू का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि चलो मैं कुछ बना के देखूँ यहाँ से, ठीक है। क्या मेरा यहाँ से अगर मैं अपने, ये मेरा लोकल मशीन का कमांड प्रॉम्प्ट है, मैं यहाँ से करता हूँ AWS MB, AWS S3 MB। MB मीन्स LS का होता है लिस्ट, MB का मतलब होता है मेक बकेट, ओके। S3 के कुछ कमांड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वो पूछ सकते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी फ्यू कमांड्स दैट यू आर यूजिंग इन CLI फॉर S3। तो आपको MB, RB, LS ये सब याद रखना है आपको। और ऐसे नहीं सिर्फ आपसे अगर वो कमांड पूछें तो LS बता दो, MB बता दो, ऐसे नहीं, पूरा AWS S3 LS, AWS S3 MB, ओके। अब इसके आगे का क्या है, AWS S3 MB मेक बकेट, एंड उसके बाद फिर S3 कॉलन डबल स्लैश, एंड यहाँ पे बकेट का नाम मैं क्या डालता हूँ, AWS विथ लिनक्स, ओके। एंड एंटर करता हूँ, देखता हूँ कमांड सही है कि नहीं। मेक बकेट AWS विथ लिनक्स। अब मैं LS करता हूँ, और आपको बार बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अप कैरो की होती है ना आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में, अप और डाउन, तो उससे आपका ये कमांड वापस आ जाएगा, जो जो आपने कमांड टाइप किया होगा ना। अप डाउन, अप करोगे तो पुराना कमांड आ जाएगा, नया नीचे करोगे तो नया कमांड आ जाएगा जो आपका लेटेस्ट है। तो मैं इसको अप कमांड करता हूँ, LS AWS S3 LS करता हूँ। अब देखता हूँ मैं कितने बकेट दिखाते हैं। मैंने एक अभी बनाया है AWS विथ लिनक्स। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा। AWS विथ लिनक्स कितने बजे बनाया है, 1844, ओके। मीन्स हमारा राइट भी हो रहा है, रीड भी हो रहा था, अब राइट भी हो रहा है, मीन्स हम MB के थ्रू हम बकेट क्रिएट भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स हैं, लाइक आपका ये कमांड कंप्लीट हो गया, हाँ। LS मीन्स लिस्ट हो गया, MB मीन्स मेक बकेट हो गया, और RB मीन्स रिमूव बकेट होता है। तो अब RB वाला कमांड भी हम चला के देखते हैं, AWS S3 RB, और इसके बाद फिर S3 कॉलन // AWS विथ लिनक्स। देखो ये फुल फॉर्म इसका आ रहा है, रिमूव बकेट। अगर आपको एरर नहीं आया मीन्स कि आपका वो हो गया है, डिलीट हो गया है। अब मैं AWS S3 LS करता हूँ, लिस्ट करता हूँ। अब कितने बकेट है मेरे वहाँ पे, अब मेरे 2 ही बकेट हैं मीन्स। और मैं इसको अगर यहाँ पे रिफ्रेश भी करूँगा, अभी देखो ये दिखा रहा है, रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट हो गया, ओके। मीन्स आपको ग्राफिक, आपको लॉगिन ही नहीं करना है। ये तो मैंने अभी लॉगिन किया है, अगर मैं लॉग आउट भी कर दूंगा ना तो भी मैं यहाँ से अपने लोकल मशीन से काम कर सकता हूँ, ओके। कंसोल में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है CLI मोड का। इसके बाद फिर ये हो गया, MB RB हो गया। इसके बाद फिर अब हम इसमें सिंक करते हैं कोई पर्टिकुलर फोल्डर को विथ S3, ओके। तो सिंक करने के लिए सिंक करेंगे हम किसी फोल्डर को जो हमारे डेस्कटॉप पे है। तो हमारे डेस्कटॉप पे पहले देखते हैं कोई फोल्डर है ऐसा जिसको हम सिंक कर सकते हैं। एक फोल्डर हम बना लेते हैं, या फिर सिंक से पहले हम वर्जनिंग अच्छा बाद में करते हैं, पहले सिंक करते हैं। तो ये हमने फोल्डर, किधर गया, ये फोल्डर बनाया हमने, सिंक विथ S3, एंड इसमें हम कुछ फाइल्स डाल देते हैं। इसके अंदर हमारे इमेज ज़्यादा MB की होगी, इसको डाल देते हैं अनइंस्टॉल। 3 फाइल है हमारे, ठीक है।
एंड अब इसको हम देखते हैं सिंक करके, सिंक हमारा होता है कि नहीं। तो सिंक करने के लिए क्या प्रोसेस है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही रहना है, ठीक है, क्योंकि ये CLI बेस्ड प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, तो CMD पे ही रहना आपको, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रहना। तो यहाँ पे आपको जो फोल्डर सिंक करना है, फोल्डर आपका कहाँ पे है, वो है आपका डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपका ये फोल्डर है, ठीक है, सिंक विथ S3, ठीक है, ये फोल्डर है आपका। तो आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको आना है। तो CD पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, CD आप लिखोगे एंड डेस्कटॉप एंटर करोगे। अब आप कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए, सॉरी, ठीक है, आप आ गए डेस्कटॉप पे, और इससे पहले थे आप यूज़र उसमें थे, ठीक है, मेरे यूज़र पे थे। अब डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको फिर से CD और इस फोल्डर का नाम सिंक विथ S3, पूरा आपको नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने कैसे इसको ले आया तुरंत में, SYNC। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट पे 70% 80% जो आप टाइप करोगे ना, वो आपका लिनक्स बेस भी आपका कमांड रहता है। तो अगर मैंने SYN लिखा और उसके बाद में टैब अगर दबाऊंगा तो पूरा ले लेगा ये। देखो मैंने टैब दबा दिया, ये पूरा आ गया। और नहीं भी अगर आप दबाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा सिंक विथ S3 और एंटर कर दो। अब देखो आप किस में आ गए, पहले आप डेस्कटॉप पे थे, अब आप यहाँ पे आ गए। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, या हम फोल्डर पे आ गए हैं, ठीक है, जिस फोल्डर को हमें सिंक करना है। अब हमें एक कमांड चलानी है। क्या कमांड है, ये AWS S3 sync डॉट S3 और बकेट का नाम। ओके, तो हम ये कमांड चलाते हैं, AWS S3 स्पेस SYNC sync स्पेस डॉट। अब यहाँ पे डॉट मतलब ना करंट डायरेक्टरी होता है। ये लिनक्स में भी आप अगर अभी आप आगे पढ़ोगे लिनक्स में ना, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी मीन्स सिंक विथ S3 फोल्डर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। तो ये करंट डायरेक्टरी को सिंक करो। क्या बोल रहा है, AWS S3 सिंक करंट डायरेक्टरी, डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी स्पेस S3 :/ बकेट का नाम AWS विथ लिनक्स, हिट एंटर। फैटल एरर, ओके, नो सच बकेट, ओके, बकेट है ही नहीं वहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। AWS MB S3 // AWS विथ लिनक्स एंड एंटर। क्या गलती हो गई, एरर क्यों आ गया, ओके, पहले मुझे S3 लिखना चाहिए था, S3 मैंने नहीं लिखा। AWS और सर्विस का नाम, किस सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो, AWS S3 यूज़ कर रहा हूँ। और S3 में क्या आप कर रहे हो, MB मीन्स मेक बकेट, और मेक बकेट का पाथ क्या है और नाम क्या है, S3 के अंदर AWS विथ लिनक्स। अब इसको आप एंटर करोगे, आपका हो जाएगा। ओके, हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से कमांड चलाएंगे। कमांड हमारी क्या है, AWS S3 sync SYNC करंट डायरेक्टरी स्पेस S3 :/ बकेट नेम क्या है हमारा, AWS विथ लिनक्स, ठीक है। ये कमांड आपको समझ में आ रही है ना, कोई इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजन है? नो सर। अब इसको हम करते हैं एंटर, देखते हैं हमारा ये कमांड सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। ओके, अब इसमें देखो आप अपलोड मीन्स एक फाइल आपकी अपलोड हो रही है, उसका नाम क्या है, अनइंस्टॉल software.bat। ये स्क्रिप्ट है मेरी एक, ठीक है, वो अपलोड हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे इस बकेट में। और दूसरी है, ठीक है, वो भी हो रही है मेरी अपलोड, एंड तीसरी भी हमारी है, वो भी अपलोड हो गई है। ओके,
एंड अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि है कि नहीं ऐसा, मतलब सब सिर्फ दिखाई रहा है। ओके, AWS विथ लिनक्स हमारा आ गया। एंड इसके अंदर हम देखते हैं हमारे सारे, देखिए ऑब्जेक्ट आ गए। ओके, यहाँ से मैंने कमांड लाइन से मैंने देखो अपलोड किया, सिंक कराया, इसको सिंक हो गया। ये अभी सिंक हुआ है, अभी सिर्फ एक चीज़ हुआ है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ हमारी बची हुई है। तो अब इसमें हमें कैसे चेक करना है कि हमारा ये प्रॉपरली सिंक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हम अब पर्टिकुलर फोल्डर खोलेंगे और एक फाइल डिलीट करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम ये डिलीट करते हैं नेट। ओके, ये हमारा कंसोल पे भी अवेलेबल है ये नेट। इसको मैं डिलीट करता हूँ कहाँ से, अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप के इस फोल्डर से डिलीट कर दिया मैंने। ओके, नाउ अब हम इसको अब मेन यूज अब आएगा, ठीक है। कि सिंक मतलब है क्या, कि आपने मान लो लोकल मशीन से डिलीट कर दिया, लेकिन आपका डेटा तो क्लाउड पे है। अब आपको वो डेटा आपके लोकल मशीन पे चाहिए वापस। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, उसको हम चलाएंगे, वो है AWS, ठीक है, S3 सिंक S3 कॉलन AWS विथ लिनक्स डॉट। अब हम कह रहे हैं कि पहले हम कह रहे थे कि हमारे लोकल मशीन पे जो डेटा है वो क्लाउड पे सिंक हो जाए। ओके, पहले जो हमारा वो था सिंक जो हम कर रहे थे, वो हम कह रहे थे कि भाई हमारे जो लोकल मशीन पे जो डेटा है, ये जो है, ठीक है, लोकल मशीन पे करंट डायरेक्टरी का जो डेटा है वो कहाँ पे चला जाए, यहाँ पे आ जाए। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम क्या कह रहे हैं कि S3 में जो हमारा डेटा है वो हमारे लोकल डायरेक्टरी में आ जाए। पहले डॉट हमारा यहाँ पे था करंट डायरेक्टरी, अब हमारा लास्ट में है, ठीक है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो अब हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेंज हो गया है। अब हम एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखिए, कोई बाकी फाइल तो वैसी की वैसी है, सिर्फ एक फाइल हमारी वापस आई है। इसने क्या किया, इसने चेक किया है इस फोल्डर को, देखिए आपकी नेट वापस आ गई है। इसने फोल्डर को चेक किया, कहा बाकी सारी फाइल तो है यहाँ पे, और जब सिंक करने की बारी आई, सिंक का मतलब यही तो हुआ कि मिलाना दोनों को बराबर है कि नहीं, ठीक है, दोनों चीज़ बराबर है कि नहीं, जो फाइल वहाँ पे है वही फाइल यहाँ पे भी है कि नहीं। तो इसने देखा कि भाई एक फाइल मिस है, और वो फाइल इसने वापस क्लाउड से इस लोकल मशीन पे ले आया वो। ओके, तो ये हमारा सिंक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या कर सकते हैं हम। इसके आगे हम अब सिंक वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वर्जनिंग पे। वर्जनिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? Versioning is like that. Suppose that if we have built some file and we like to restore them, and so we can restore them as their existing version. Suppose that if we are deleting one Excel file that is extension is .xlsx, then we can restore that file in the same format. राइट, करेक्ट। ओके, एंड वाइल जब हम बकेट को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें डेटा है कोई, तो वो डिलीट होगा या नहीं होगा डिलीट? इफ आवर बकेट इज नॉट एम्प्टी, कैन वी डिलीट द बकेट? नो सर। यस, करेक्ट, वी विल गेट द एरर। वाई? क्योंकि हमें पहले उस बकेट को एम्प्टी करना होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमारे ऑप्शन वो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अवेलेबल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली अंदर जाके बकेट के अंदर जाओ आप और फाइल को डिलीट करो, या तो बाहर से भी आपको ऑप्शन आएगा एम्प्टी का, इसको क्लिक करना है आपको। एंड इसको यहाँ पे लिखना है परमानेंटली डिलीट, इसको कॉपी करना है। ओके, अब आपको बकेट को डिलीट कर सकते हो।
ठीक है, हमारा बकेट डिलीट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन किसी को? CLI इंस्टॉल करना, यूज़ करना, S3 मेक बकेट, RB रिमूव बकेट, सिंक करना, लोकल मशीन टू क्लाउड, क्लाउड टू लोकल मशीन, कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू मे आस्क, नहीं तो हम आगे बढ़ें। नो सर। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा लैब है वो है वर्जनिंग। वर्जनिंग मैंने पहले ही आपको बताया था कि वर्जनिंग होती क्या है, कब यूज़ करते हैं हम। ओके, वर्जनिंग मेजरली हमारी जो कंपनीज में यूज़ होता है ना, वो खासकर बैकअप हुआ या कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल हुई, उसमें हमारा हमेशा चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ओके, तो उसमें हम वर्जनिंग यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरा ये टेराफॉर्म है, ठीक है, टेराफॉर्म है ये मेरा। टेराफॉर्म में वर्जनिंग यूज़ होती है, इसमें एक स्टेट फाइल होती है, ठीक है, जो ये चेंज नहीं होती है, मतलब फाइल नेम आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो डेटा है ना वो चेंज होता रहता है समय समय पे। ठीक है, मैंने इस पर एनेबल नहीं कर रखा है, लेकिन ये चेंज होता रहता है। तो वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम इस अच्छे से शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले वर्जनिंग की लैब करने, वर्जनिंग मैंने थ्योरी पूरी कवर करा चुका हूँ मैं, ठीक है, तो आई होप उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्जनिंग में लैब में देखते हैं हम क्या कैसे किया जाता है। ओके, वर्जनिंग का मतलब क्या है, उस तरीके से समझते हैं लैब के थ्रू। सबसे पहले हम क्रिएट अ बकेट, ठीक है, अब हम CLI के थ्रू करेंगे क्रिएट बकेट। ठीक है, AWS S3 MB AWS with Linux, सॉरी S3, ये कमांड लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2-3 कमांड बताइए हमें, तो MB RB, ठीक है, एंड AWS कॉन्फ़िगर, 3-4 कमांड आपको याद रखनी है। तो हमारा ये बकेट बन गया है, AWS S3 LS करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारा बकेट तैयार हो गया है। अब उसके बाद फिर क्या है, हमें एक टेस्ट फाइल को अपलोड करना है अपने बकेट में। तो क्योंकि ये वर्जनिंग का वो है, तो हम कोई ऐसा टेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं। एक मैं फाइल बनाता हूँ, नोटपैड S3 वर्जन के नाम से, एंड इसमें वर्जन 1 का देता हूँ मैं, ठीक है, एंड इसको सेव कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हम आते हैं अपने AWS कंसोल पे। ये हमारा बकेट है जो हमने बनाया है। अब इसमें हमें, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, ठीक है, हमने फाइल बना लिया है, सॉरी हमने हमको एक टेस्ट फाइल अपलोड करना है, ठीक है, बकेट में। ठीक है, हम आते हैं, हमारा बकेट बन गया है, अपलोड करते हैं फाइल। तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आएगा फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो हमें फाइल पे क्लिक करना है, फाइल S3 वर्जन, ठीक है, S3 वर्जन हमारी फाइल अपलोड हो गई है। और इसमें कुछ करना है, देख लेते हैं, मेक फाइल एंड बकेट पब्लिक, हाँ इसको हमें पब्लिक बनाना है। तो परमिशन पे जाओगे आप, बकेट ओनर, सॉरी इसको पहले हम अपलोड ही कर लेते हैं तब करते हैं, ठीक है। फाइल अपलोड करना, सॉरी पब्लिक करना मैंने कल सबको सिखाया था, ठीक है, आज फिर से हम देख लेते हैं कैसे हमें करेंगे। सबसे पहले हमें बकेट को करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें बकेट को पब्लिक करना है। तो बकेट खोलोगे आप, परमिशन पे जाओगे, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस आपका इनेबल रहेगा, ऑन है, इसको आपको ऑफ करना है। एडिट पे क्लिक करो, इसको करो चेक, अनचेक करो, सेव चेंजेस करो, कंफर्म करो। अब आपका बकेट पे पब्लिक एक्सेस अलाउड हो गया है। ओके, बकेट पे पब्लिक एक्सेस अलाउड हो गया है, लेकिन अभी भी मैंने कल बताया था
कि ऐसा नहीं कि बकेट पे आपने पब्लिक एक्सेस अलाउ कर दिया है तो आपका ऑब्जेक्ट भी पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा उसको, अभी नहीं मिल पाएगा उसको, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं ऐसे नॉर्मली तो ओपन हो जाएगा क्योंकि मैं AWS कंसोल के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको पब्लिकली व्यू करूंगा जैसे URL के थ्रू, अगर मैं किसी को शेयर करूंगा और एक्सेस करूंगा तो एरर आएगा मुझे, ठीक है, एक्सेस डिनाइड का। तो मुझे अभी भी ये फाइल मीन्स ये आपकी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, एनेबल नहीं है, तो इसको मुझे अभी करना है एनेबल्ड, पब्लिक एक्सेस इसको देना है। तो कहाँ से देंगे? S3 वर्जन पे आप आओगे, फाइल के अंदर आओगे, फाइल में अगेन परमिशंस, बकेट में भी परमिशन में जाना है, यहाँ पे भी परमिशन पे जाना है, ठीक है। इसको आपको एडिट करना है, लेकिन एडिट ग्रेड आउट आ रहा है, तो आप कहाँ पे क्लिक करना है, कोई बता सकता है? कल बताया था मैंने इसको, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अभी भी नहीं पता चला? और सामने ही, आपके सामने ही लिखा है, किसी को याद नहीं आ रहा है? अगर ये एडिट डिसेबल्ड है मींस कि जब आप इस बकेट को बना रहे थे, ठीक है, या फाइल को अपलोड कर रहे थे तो आपने उसको, आपके पास ऑप्शन आया था एनेबल करने का, पब्लिक एक्सेस व्यू करने का, ठीक है, व्यू एक्सेस देने का, लेकिन आपने उसको नहीं किया था, तो आपको मैनुअली यहाँ पे बकेट ओनर इन्फोर्स पे क्लिक करना है और ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिसेबल्ड होगा, उसको आपको एनेबल करना होगा। ओके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एनेबल करने का मतलब है कि हम परमिशन दे या ले सकते हैं, ठीक है, हम इस बकेट को पब्लिकली एक्सेस दे सकते हैं किसी को या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ACL एनेबल करना है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपने एनेबल किया, ठीक है, ACL एनेबल किया, अब आप परमिशन पे जाओगे तो आप देखो ये, ठीक है, रीड एंड राइट परमिशन को आप, ये आपका एनेबल्ड हो गया है, ठीक है। अब आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो या ले सकते हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL का मतलब यही है। एडिट पे क्लिक करना है, पब्लिक एक्सेस पे रीड एंड रीड, आई अंडरस्टैंड एंड सेव चेंजेस। इसलिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इसका प्रैक्टिकल आप कर लो, GUI बेस्ड, ग्राफिकल बेस्ड, तभी CLI में समझ में आएगा अच्छे से। अब हम जरा इसको देखते हैं एक्सेस करके हमारा एक्सेस होता है कि नहीं। देखो एक्सेस होने लगा, पब्लिक हमारा पब्लिक भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट URL अगर मैं इसको एक्सेस करूँ और एंटर करूँ तो ये हमारा व्यू हो रहा है, वर्जन 1, नोटपैड फाइल में हमारा यही है, वर्जन 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये हमने एनेबल कर लिया, गो टू द बकेट प्रॉपर्टीज, बकेट वर्जनिंग इज डिसेबल्ड, ठीक है। अब हमें वर्जनिंग हमें एनेबल करना है, तो वर्जनिंग हमेशा आपकी कहाँ पे एनेबल डिसेबल की जाती है? बकेट पे, ठीक है। इस बकेट पे आप आओ, ओके, एंड इस पे क्लिक करो एंड ये आपका, सॉरी, गो टू द बकेट प्रॉपर्टीज, बकेट वर्जनिंग इज डिसेबल्ड, एनेबल इट एंड सेव, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज में आओ, ये बकेट हमारा AWS विथ लिनक्स, प्रॉपर्टीज में आए, बकेट वर्जनिंग हमारा क्या है? डिसेबल्ड है, इसको एडिट पे क्लिक करो, आपको एनेबल पे क्लिक करना है। आफ्टर एनेबलिंग बकेट वर्जनिंग यू माइट नीड टू अपडेट योर लाइफ साइकिल रूल्स टू मैनेज योर प्रीवियस वर्जन एंड ऑब्जेक्ट। सेव चेंजेस कर देते हैं। अब हमारा देखिए बकेट वर्जनिंग में हमारा ये आ रहा है एनेबल्ड, ओके। इसके बाद क्या करना है? नाउ मेक चेंजेस इन द फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप एंड अपलोड टू S3 बकेट, नेम विल बी सेम। अब हमने इस बकेट पे, ठीक है, इस बकेट पे हमने वर्जनिंग एनेबल कर रखी है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे शो वर्जन्स, यहाँ पे एनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये। तो इस पे हमने वर्जनिंग एनेबल कर रखी है। अब इस फाइल पे हम चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, फाइल पे चेंजेस हम करेंगे अपनी लोकल मशीन पे, ओके। तो कंपनीज में क्या होता है कि आपका बैकअप है, ठीक है, आपके बैकअप पे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, बैंक का डेटा है, आपने ATM से पैसे निकाले 11,000 रुपए, फिर आधे घंटे बाद फिर पैसे निकाले, तो डेटा अपडेट हो रहा है ना। सिमिलरली आपका ये फाइल हम ओवरराइट करेंगे, इसको हम करते हैं वर्जन 2,
और इसको सेव करते हैं। अभी भी मतलब कोई जादू नहीं है कि अपने आप वहाँ पे चेंज जाएगा, इसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये जो फाइल हमारी लोकल मशीन पे पड़ी है, इसको हमें अपलोड करना है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, एंड वर्जन ये रहा S3 वर्जन, ठीक है। एंड ओपन पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चन ये आपको मुझसे पूछना चाहिए, आपको खुद से पूछना चाहिए कि हमने सेम फाइल को अपलोड किया है, ठीक है, सेम बकेट में, तो क्या वहाँ पे 2 फाइल आएगी या 1 फाइल आएगी। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप वर्जनिंग एनेबल कर रखे हो, ठीक है, और आप सेम फाइल अपलोड कर रहे हो विद सेम नेम, तो ये उसको ओवरराइट कर देता है। मीन्स यहाँ पे 2 फाइल आपकी अवेलेबल नहीं, देखिए मैंने अभी अपलोड किया, फाइल एक ही है, लेकिन इस फाइल के वर्जन आपके पास 2 हैं, एक पुराना वर्जन, एक नया वर्जन। अगर मैं इस फाइल को ऐसे देखूं यहाँ से, देखो ये जो मेरी अभी मैंने जो फाइल अपलोड की है वो ये है, वर्जन 1 वर्जन 2, है ना। समझ में आ रहा है इतना। यस सर। ये तो ओके, ये हाँ उसी टाइप बताइए। का है मुकेश भाई, जो हम लोग टाइप्स ऑफ बैकअप पढ़ते थे विंडोज में। 5 टाइप के बैकअप होते हैं, जो कि तीसरा होता है जिसमें फाइल के अंदर जो मॉडिफिकेशन हुए हैं, लाइक अगर सेम फाइल है और उसके अंदर 1 KB इंक्रीज हुआ है, तो वो हम्म, मतलब उसको एज अ मॉडिफिकेशन हम मानेंगे, अदरवाइज वो पुराना वर्जन ही रहेगा। हाँ राइट। लेकिन अगर चेंजेस हुए हैं तो, अब हमारा जो हाँ। पुराना वाला जो फाइल था उसमें देखिए वर्जन 1 हमने लिखा था, लेकिन जो नया वाला था उसमें हमने लिखा है वर्जन 2। टू तो राइट। अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई हमारी पुरानी वाली फाइल कहाँ है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो उसने गलत ट्रांजिशन कर दिया, और या बैकअप आपका करप्ट हो गया, आप कह रहे हो कि भाई हम्म, हमारा जो बैकअप पुराना वाला था ना वो सही था, वही वही बैकअप हमें चाहिए दोबारा। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। शो वर्जन पे क्लिक करो, ठीक है। तो हम्म, इसमें आप देखोगे मैंने जो 7:01 पे जो हमने फाइल अपलोड की थी वो ये है, ठीक है, 10 बाइट ओके। की थी। बिल्कुल। सो वर्जन पे ही आपको दिखेगा, नहीं तो फिर आपको लेटेस्ट वर्जन ही दिखेगा आपको। डॉट सो। तो इसको अगर आपको देखना है तो इस पर आप राइट क्लिक करो, एंड ठीक है, ये आप इसको ओपन करो, वर्जन 1 आपको दिख रहा है। मीन्स आपके वर्जनिंग आपने एनेबल कर रखी है, तो जितनी बार इस फाइल पे चेंजेस करोगे ना वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, दिखेंगे सारे। ठीक है। अब मैं दोबारा से चेंजेस करता हूँ इसमें, वर्जन 3, और सेव करता हूँ, अपलोड करता हूँ मैं, ऐड फाइल्स, वर्जन, अपलोड, ठीक है, क्लोज करता हूँ। अब जो मेरी ये लेटेस्ट फाइल है, और मैं इसको अगर मैं ओपन करूँ तो अब देखते हैं क्या खुल के आएगा। तो वर्जन 3 आ गया, मीन्स ये हमारा लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट हमारा ये टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फाइल है। तो अगर आपको पुराना वर्जन देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो वर्जन्स पे। तो इसमें आप डेट वाइज देख सकते हो कि आपका ये पुराना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी फाइल ये थी, उसके बाद फिर ये थी, उसके बाद आपकी ये थी, और सबका आपका क्लास एंड ऑल सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। अब इसके बाद गॉट इट। अब हाँ, अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट ये अवेलेबल है, अब मैं इसकी बेनिफिट बताता हूँ कि वर्जनिंग बेनिफिट क्या है वर्जनिंग का, ठीक है। वर्जनिंग आपने अगर एनेबल कर दिया तो उसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से, ठीक है, आपने जॉब ज्वाइन किया एज अ क्लाउड इंजीनियर, और आप S3 स्टोरेज में ऐसे काम कर रहे थे और आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया, ओके। यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया, आपसे या फिर किसी और से डिलीट हो गया वो फाइल, ठीक है। अब तो आपका बकेट खाली हो गया।
है ना। अब आप कहोगे अरे यार क्या हो गया भाई, बकेट तो पूरा खाली दिख रहा है, अब क्या होगा, एस्केलेशन आएगी, मैनेजर चिल्लाएगा, है ना, ईमेल होगी, मीटिंग होगी। तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे वर्जनिंग अगर आपने एनेबल कर रखी है तो आप इस पर क्लिक करो, शो वर्जन्स पे, ठीक है। आपको सारा आपका डेटा यहाँ पे दिखेगा, ओके। एंड आपका जो लेटेस्ट डेटा रहेगा, जो कि आपने 7:12 पे आपने जो लेटेस्ट वाला वर्जन आपने अपलोड कर रखा था, वो कहाँ पे आ जाता है, डिलीट मार्कर पे। डिलीट मार्कर क्या होता है मैंने बताया था, कोई बता सकता है? इस पे तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो सामने आपके किया है मैंने, वही बता सकते हो आप जो सामने किया है। व्हाट इज डिलीट मार्कर? नहीं पता किसी को सच में? सर डिलीट मार्कर तब यूज करते हैं जब अगर कोई डेटा हम डिलीट कर दे रहे हैं तो वो अपने आप वो डिलीट मार्कर में चला जाता है। राइट, लेकिन आपने आपने बताया सही है, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आप बताइए, ठीक है। when we are enabling versioning on our bucket, and after that whenever we are deleting any particular file or object, okay, from the bucket, that particular file will be moved to delete marker, ठीक है। that file will be moved to delete marker, ठीक है। ये मैंने फाइल डिलीट की एंड दैट फाइल केम टू डिलीट मार्कर। नाउ इफ आई वांट टू रीस्टोर इट, वी कैन रीस्टोर इट फ्रॉम हियर। हाउ? जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। अरे यार ये क्वेश्चन मुझे पूछना था, मैंने आंसर दे दिया। हाउ टू रीस्टोर अ फाइल दैट इज अवेलेबल इन द डिलीट मार्कर, ठीक है। सो सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन डिलीट, रीस्टोर हो जाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। लेकिन डिलीट मार्कर वाला वर्जनिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। हाउ डू यू एनेबल वर्जनिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वर्जनिंग, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट वेयर इट विल बी रिसाइडिंग, ठीक है। रिसाइडिंग मीन्स वो कहाँ पे रहेगा, तो यू हैव टू से इट विल बी अवेलेबल इन डिलीट मार्कर। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ओके। तो क्वेश्चन याद, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा, अगर हम इसको नॉर्मली हमने फाइल डिलीट कर दी तो हमारा यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। वर्जन हमने एनेबल किया है, अगर हमें देखना है डेटा हमारा तो ये अवेलेबल है। और अच्छे से डेटा हमारा देखना है तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये 1 2 3 ये हमारा फाइल सब कुछ है, डिलीट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस वर्जन अवेलेबल है। अब हमें रीस्टोर करना है। रीस्टोर किसे करना है? जो हमारा मेन डेटा है, ओके। मेन डेटा हमारा ये है, लेटेस्ट वन जिसको हमने डिलीट किया है, जो डिलीट मार्कर पे, उसको रीस्टोर करने के लिए हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा। कहाँ से? डिलीट मार्कर से। थोड़ा सा वियर्ड इन्होंने बना रखा है, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। इस पर डिलीट करो, आप क्लिक करो एंड परमानेंटली डिलीट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको लगेगा, डरोगे, अरे यार परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब तो डेटा बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट। अब इसको हम हटाते हैं। देखो हमने डिलीट किया वहां से और ये हमारा डेटा रिस्टोर हो गया। कुछ समझ में आया कैसे हुआ? So ये समझ भाई। वर्जनिंग आपने ऑफ कर दिया इसलिए? ना ना, वर्जनिंग ऑफ ऑन ये जो है ये शो वर्जन है, ये ऑन ऑफ थोड़ा ना हो रहा है यहाँ से। ओके, सॉरी सॉरी, ऑन ऑफ यहाँ से हो रहा है आपका, ठीक है। आई गॉट इट। हाँ सॉरी, बकेट का जो आपने प्रॉपर्टीज था वहाँ से आपने ऑलरेडी ऑन कर रखा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपके ये एनेबल्ड है बकेट वर्जनिंग। और जो मैं अंदर ये कर रहा हूँ ना, ये तो यार वो है कि दिखाने के लिए कि कितने वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वो वाला ऑन ऑफ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल रखने के लिए कि लोग कंफ्यूज ना हो कि हाँ इसको ऑफ करके रखते हैं हम, जिससे पुराने वर्जन जब हमें देखने हो तभी देखें। अभी ये तो देखने बहुत की ज़्यादा, जरूरत हाँ है। गॉट इट। ठीक है। तो हमने इस बहुत फाइल को ज्यादा लिस्ट आ जाए। राइट, तो इस फाइल को हमने डिलीट मार्कर से, लाइक डिलीट मार्कर हमारा क्या था, रिसाइकिल बिन था।
रिसाइकल बिन से हम विंडोज में रिस्टोर करते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो हमारा वापस रिस्टोर हो गया S3 वर्जन। So delete marker is like our recycle bin. हाँ, लेकिन हमें ये टर्म यूज नहीं करना है, जस्ट फॉर नहीं योर करना है। अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस टर्म। Okay, in AWS, delete marker is the trash folder. We can No, recover no, the no, 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 not crash folder. Delete marker is a place where okay. if any file we are deleting it, that file will be residing. If Oh. we have enabled the versioning, ठीक है, मेरे हम्म, प्रीवियस वर्जन, वो प्रीवियस लेक्चर को आप देखोगे ना, तो उसमें जी पूरा हमने आंसर दे रखा है, ठीक है। ठीक है ठीक है। डिलीट मार्कर इज अ प्लेस वेयर योर डिलीटेड आइटम्स विल बी स्टोर्ड, ठीक है। इसको हम गॉट इट ट्रैश गॉट। वगैरह नहीं, ट्रैश इज अ नॉट राइट टर्म टू यूज। हम्म, ओके, तो समवन डिलीटेड द फाइल, तो हमने उसको देखा कि हाँ कैसे हमने उसको बकेट वर्जनिंग इनेबल कर रखी थी। तो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट क्लिक ऑन बकेट वर्जनिंग एंड रीस्टोर, क्लिक ऑन शो वर्जन्स, यू विल सी एंड डिलीटेड इन द डिलीटेड मार्कर, ये भी हमने किया, हाउ टू रिस्टोर दिस फाइल, ठीक है। सेलेक्ट द फाइल डिलीटेड, क्लिक ऑन डिलीट, द फाइल विल बी रिस्टोर टू द ओरिजिन पाथ एंड द लोकेशन। तो ये लैब आपको 2-3 बार करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से सब क्लियर होगा। सबसे पहले आप बकेट बनाओ, ठीक है, एंड बकेट बनाने के बाद फिर बकेट में ही आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको एनेबल करना है वर्जनिंग, ओके। एंड उसके बाद फिर आपको नोट पैड ही करना, क्योंकि उसी में आपको समझ में आएगा। कोई नोट पैड बनाना, उसमें वर्जन 1 या जो भी लिखना हो अपडेट करके अपना देखो उसमें। उसके बाद फिर आपका ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, वर्जनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ यू मे आस्क। Okay, I'm good. ओके, एनीवन एल्स? क्लियर सर। रिमूव, अगर मुझे डिलीट करना है बकेट, क्या कमांड रहेगी? RB, AWS S3 RB. या AWS S3 RB एंड S3:/path, ठीक है, एंड बकेट नेम Island. AWS Yes. with Linux, enter, and make sure your bucket is empty. Empty. There is no file available inside the bucket. करेक्ट, ठीक है। नाउ इसको रिफ्रेश करोगे, योर बकेट इज गॉन। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? हाउ टू इंस्टॉल CLI एंड कॉन्फ़िगर आवर AWS credentials with CLI, and installing CLI on our local machine, creating the bucket using S3 CLI command lines, okay, uploading files, syncing our local folder to S3 bucket, and उसके बाद फिर next we have learned versioning, how to enable it, okay, and versioning हमेशा enable and suspended होती है, disabled नहीं होती है, ओके, डिसेबल्ड नहीं होती है, तो ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। सो वी लर्न हाउ टू एनेबल वर्जनिंग एंड हाउ टू मेक फाइल्स पब्लिक, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या देखा था कि हाउ टू रिस्टोर अ फाइल दैट वी इज डिलीटेड एंड स्टोर्ड एट द डिलीट मार्कर, तो हमने उसको रिस्टोर करके भी देखा, एंड डिफरेंट वर्जन्स भी हमने देखा करके। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू दिस लैब एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, क्योंकि इसमें से आपको 2 सवाल तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है, जवाब उसके इंटरव्यू में आपसे पूछे ही जाएंगे। कल का लैब एंड आज का लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको करिए। एंड आज के लिए इतना रखते हैं।